नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड की। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सर्विसेज कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन प्लांट लॉजिस्टिक्स और एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी टीवीएस ग्रुप से जुड़ी हुई है जो इंडिया का एक जाना माना बिजनेस ग्रुप है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 93.96 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 156.25 रुपए रहा है और 52 वीक लो लगभग 93.1 रुपए के आसपास बना है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर वैल्यूएशन रेशियोज की बात करें तो कंपनी का ट्रेलिंग पीई रेशियो लगभग 35 है, जो क्लियरली ये दिखाता है कि करंट अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक महंगा है। फॉरवर्ड पीई करीब 27 के आसपास दिखता है, जो फ्यूचर अर्निंग्स इंप्रूवमेंट की उम्मीद को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लगभग 2.1 से 3 के बीच है, यानी स्टॉक बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग -0.72% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 5 है। ये नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं कहे जा सकते, लेकिन लॉजिस्टिक्स सेक्टर को देखते हुए एवरेज कैटेगरी में आते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी करीब 2 से 3% के आसपास है, जो बताता है कि कैपिटल यूटिलाइजेशन अभी इंप्रूवमेंट फेज में है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू करीब 2600 से 2700 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में लगभग 5 से 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंप्रूवमेंट दिखा है, जहां रीसेंट क्वार्टर में प्रॉफिट करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ 50% से ज्यादा रही है। हालांकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किया था, जिससे अर्निंग्स कंसिस्टेंसी पर सवाल उठता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओवरऑल ये इंडिकेट करता है कि रेवेन्यू स्टेबल है, मार्जिन्स थिन है और प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स लो साइड पर हैं, जिस वजह से कंपनी इकोनॉमिक स्लोडाउन या कॉस्ट प्रेशर के समय जल्दी इंपैक्ट में आ सकती है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की टोटल एसेट्स करीब 5700 करोड़ रुपए के आसपास हैं और शेयर होल्डर फंड लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास है। डेट मैनेजेबल लेवल पर है, लेकिन लॉजिस्टिक्स बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 43% के आसपास है, जो रीजनेबली स्ट्रांग मानी जाती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 52% से ज्यादा है, जिससे लिक्विडिटी अच्छी रहती है। एफआईआईज करीब 3% और डीआईआईज 2% की है, जो ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस अभी मॉडरेट लेवल पर है। फंडामेंटली ओवरऑल पिक्चर देखें तो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन कर रही है, क्वार्टरली प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन रिटर्न रेशियोज वीक हैं और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड 0 है, यानी इनकम इन्वेस्टर्स के लिए फिलहाल स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक वीक ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है। मूविंग एवरेजेस के कंपैरिजन में प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर दिखाई देता है। एमएसीडी में हल्का सा पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अभी कन्विंसिंग नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड और भी कमजोर दिखता है। वीकली इंडिकेटर्स मेजरली सेल सिग्नल्स दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी क्लियरली बुलिश नहीं बना है और स्टॉक लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर में मूव करता दिखता है। फिबोनाची और पिवट लेवल्स के आधार पर की सपोर्ट जोन लगभग 90 से 92 रुपए के बीच है। अगर स्टॉक इस जोन के नीचे सस्टेन करता है तो डाउन साइड में और प्रेशर आ सकता है। इमीडिएट सपोर्ट करीब 93 रुपए के आसपास है। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगभग 97 रुपए के आसपास है और इसके ऊपर 99 रुपए का जोन एक मेजर हर्डल है। जब तक स्टॉक 99 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं देता, तब तक अपसाइड लिमिटेड मानी जाएगी। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड कॉशियस है। ब्रेकडाउन होने पर डाउनसाइड रिस्क मौजूद है और अपसाइड के लिए क्लियर ब्रेकआउट का इंतजार जरूरी है। जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि 90 रुपए के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें।
अगर प्राइस 97 से 99 के रेजिस्टेंस जोन के पास आता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कंपनी के बिजनेस स्टोरी पर भरोसा रखते हैं वो फंडामेंटल्स में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आने तक होल्ड कर सकते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए अभी वेट एंड वॉच अप्रोच ज्यादा बेहतर है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और अर्निंग स्टेबिलिटी के बाद ही फ्रेश एंट्री ज्यादा सेफ मानी जाएगी। ओवरऑल टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है जहां रेवेन्यू स्टेबल है लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक कॉशियस रहने लायक है और लॉन्ग टर्म में इंप्रूवमेंट कंफर्मेशन के बाद ही कॉन्फिडेंस बनता है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में निवेश रिस्क के साथ आता है। ये एनालिसिस केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले खुद की रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला एनालिसिस आप कौन से स्टॉक का देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।